गुड मॉर्निंग बेटा। आज बेटा हम पाठ 2 के प्रश्नोत्तर हमने कर लिए थे। आज प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमने पाठ पढ़ा है, पाठ से ही उठा करके ये सारा दिया हुआ है, इसको हमें पूरा करना है। चोरों के हाथ खूब लगा, तो क्या लगा था चोरों के हाथ? चोरों के हाथ लगा था बेटा माल। ठीक है, तो चोरों के हाथ खूब माल लगा। अगला है ख भाग, शहर के चप्पे चप्पे पर फैल गई। तो क्या फैल गई थी? जब वो चोरी करके निकले तो क्या फैल गई थी? चोरी करके जो भाग रहे थे तो पुलिस तो वो चारों तरफ फैल गई थी। तो शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस फैल गई। ग भाग है बेटा, जहरीला भोजन खाते ही दोनों चोर खालिस्तान कर मर गई। यानी कि दो ने खाया था भोजन, तो जहरीला भोजन खाने से क्या हुआ? वो तड़प तड़प कर मर गई। आज तक ऐसा खालिस्तान नहीं आया, तो ये दिन क्यों भरा? क्योंकि वो सोच रहे थे कि एक दिन मोटा हाथ लग जाए माल तो हम आराम से रहेंगे, तो आज तक ऐसा दिन नहीं आया था। तीसरा प्रश्न है बेटा, सही गलत पर राइट और रॉन्ग के निशान लगाने हैं। 2 दिन तक चारों चोर भूखे प्यासे जंगल में छिपे रहे थे, तो ये बात सही है, राइट। चारों चोर अच्छे मित्र थे, लेकिन वो मित्र थे तो सही, लेकिन क्या करते थे? वो आपस में अच्छे नहीं थे, वो एक दूसरे के से जलते थे, तो ये गलत है। बुरे का अंत बुरा ही होता है, ये बात बिल्कुल सही है। यदि हम बुरा करेंगे तो बुरा ही होगा। चोरों ने जमींदार के घर सेंध लगाई थी? नहीं। किसके घर सेंध लगाई थी बेटा? सेठ के घर सेंध लगाई थी, तो ये गलत। आगे बेटा, दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। ये आपकी बुक में भी आया है, इसको हमें वाक्य बनाना है। योजना, तो चोरों ने क्या बनाई थी? योजना बनाई थी, तो उन्होंने अपने साथी चोरों को मारने की क्या बनाई? योजना बना ली। जहर, उन्होंने यानी कि चोरों ने अपने साथियों को खाने में जहर डाल दिया। उन्होंने अपने साथियों के खाने में जहर डाल दिया। ये हम जो हमारा पाठ है उससे हम देख करके बना सकते हैं। हमला, कोई भी वाक्य बना सकते हो, ज़रूरी नहीं आप यही बनाओ, आप अपने अनुसार भी हमला शब्द प्रयोग करके कोई भी वाक्य इसमें बना सकते हो। हमला, दूसरी टोली ने उन पर हमला कर दिया। जंगल, 2 दिन तक वे जंगल में छुपे रहे। यानी कि ये जो जंगल शब्द है ये वाक्य के अंदर आना चाहिए, इसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। धन, वे धन का आपस में बंटवारा कर लेते थे। ये सारे पाठ से ही लिए मैंने। फैसला, उन्होंने फैसला किया कि 2 साथी शहर जाकर खाना ले आए। ये थे वाक्य में प्रयोग करने। अब है बेटा बहुविकल्पी प्रश्न, यानी कि आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से आपको क्या करना है? सही उत्तर छांटना है। चोरों ने अपने चारों साथियों को खाने में क्या डाला? तो क्या डाला था? पानी नहीं डाला, मसाला नहीं डाला, क्या डाला था? जहर डाल दिया था। चारों चोर मिलकर क्या करते थे? रहते थे, खेलते थे या फिर चोरी करते थे? तो चोरी करते थे। 2 दिन तक भूखे प्यासे कहाँ छिपे रहे? वो जंगल में। ठीक है। अब है बेटा व्याकरण अभिव्यक्ति। नी एक अव्यय है। अव्यय वो होते हैं बेटा जो कभी बदलते नहीं हैं, अर्थात जैसे राम क्या करता है? पढ़ता है। इस वाक्य को हम बदले, यदि लिंग के आधार पर बदले तो राम का हम सीता कर देंगे, वह पढ़ता है। तो लिंग के आधार पर यदि हम बनाएं तो वह पढ़ती है बना सकते हैं। लेकिन अव्यय जो शब्द हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जो कि कभी नहीं बदलते, तो अव्यय शब्द से पहले जोड़े जाते हैं और ये शब्दों से पहले जोड़े जाते हैं। जैसे नी प्लस में धन, तो ये बन गया निर्धन। नी प्लस में गुण, निर्गुण, जिसमें गुण न हो। नी प्लस में बोध, निर्बोध। ठीक है। अब आपको ऐसे ही वाक्य बनाने हैं। नी अव्यय से बने अन्य 3 शब्द लिखिए। तो नी प्लस में आकार, निराकार। नी प्लस में पाप, निष्पाप। नी प्लस में कपट, निष्कपट। इस तरह के और भी वाक्य आप खुद से भी बना सकते हो। अब है
दायक प्रत्यय का प्रयोग, प्रत्यय का अर्थ होता है देने वाला, यानी कि जो दायक शब्द है उसका अर्थ होता है देने वाला। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों में दायक प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बनाइए। ठीक है, प्रत्यय होता है वाक्य के यानी कि शब्द के पीछे लगता है। जैसे शक्ति शब्द का मतलब होता है शक्ति और दायक मतलब देने वाला, तो ये बन गया शक्ति दायक। नुकसान का मतलब होता है यानी कि हमें कोई नुकसान होना, और दायक मतलब देने वाला, तो नुकसानदायक, फलदायक, फलदायक, यानी कि प्रत्यय लगने का मतलब ये है कि ये इस शब्द का तो अर्थ होना ही होना चाहिए, इसका भी कोई अर्थ हो। आरामदायक, ये बन गया आराम प्लस में दायक, आरामदायक। इसी तरह सुख में दो शब्दों को मिलकर बना है सुख प्लस में मैं, इसका अर्थ होता है सुख से भरा, तो मैं शब्द जोड़कर शब्द बनाइए और उनका अर्थ लिखिए। दुख प्लस में मैं, दुख में यानी कि दुख से भरा हुआ। कष्ट प्लस में मैं, कष्ट में, कष्ट से भरा हुआ। आनंद प्लस में मैं, आनंद में, आनंद से भरा हुआ। तो ये बुक आपको बेटा अपनी बुक में फिल करना है और इसको लर्न करना है। धन्यवाद।